संसद के भीतर कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है और यह सिर्फ परिवारवाद की वजह से हो रहा है। कांग्रेस एक परिवार में उलझ कर रह गई है और ये अगले 30 वर्षों तक भी विपक्ष में बैठेंगे क्योंकि परिवारवाद में उलझे। यह संसद के भीतर कहा। और भाजपा की संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सारे सांसदों को अपने ताकीद की थी कि मेरा मानना है वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर आपके बच्चों को टिकट नहीं मिला, अगर उनके टिकट कट गए तो वजह मैं हूं, क्योंकि मेरी नजर में यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम नहीं तो हमारा बेटा बेटी, ये नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है और हम पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं देंगे। अपने यहां तो देंगे ही नहीं, जो दूसरी पार्टियां वंशवाद करती हैं उनके खिलाफ भी दम ठोक कर खड़े हो जाएंगे, खूंटा गाड़ देंगे, नहीं हो सकती। और देश के प्रधानमंत्री, भाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री, फेस वैल्यू है उनकी। तो दरअसल आज ये तस्वीरें आपको दिखानी इसलिए जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताल ठोकते हैं तो क्या आज बिहार में नीतीश सरकार के गठन के वक्त शपथ ग्रहण के समय जो तस्वीर दिखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे, वो नहीं दिखनी चाहिए थी क्या? वो तस्वीर दरअसल एब्सोल्युटली अगेंस्ट है उस नैरेटिव के जो प्रधानमंत्री सामने रखते हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूं, कमाल हुआ है दरअसल आज बिहार के शपथ ग्रहण समारोह में। और कमाल इस कदर हुआ है कि जीतन राम मांझी यहीं से शुरू कर लेते हैं। बड़े भोले भाले नेता हैं, लेकिन कितने भोले भाले हैं ये समझ में आया। बहू को टिकट दे दिया, समधन को टिकट दे दिया, मंत्री बना दिया बेटे को बिहार सरकार में, संतोष सुमन को। आज भी उन्हीं का बेटा संतोष सुमन शपथ ग्रहण करता हुआ दिखाई दिया बिहार सरकार में। खुद गया से सांसद हैं, नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं। और कमाल ये हुआ था जिस समय टिकट बंटवारा हुआ, भाई बहू भी, समधन भी, बेटा भी, सब दरअसल सारे परिवार को सेट करने की जिम्मेदारी जीतन राम मांझी ने उठा रखी थी। 6 सीट मिली थी, इनमें से 4 सीटें पकड़ा दी परिवार को। उपेंद्र कुशवाहा दूसरा एक और एनडीए का घटक दल आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उन्होंने भी आज एक कीर्तिमान गढ़ा है। उन्होंने भी दरअसल स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित कर लिया देश की राजनीति में। और क्या हुआ, याद होगा आपको वो तस्वीर जब एनडीए में सीटें मिली थी उनको लड़ने के लिए 6, और अपनी ही पत्नी को अपनी पार्टी का खुद टिकट देते हुए दिखाई दिए थे उपेंद्र कुशवाहा। स्नेहलता का ये रोहतास के सासाराम से, तो वो तो विधायक बन गई, जीत गई। अब उम्मीद ये थी कि भाई पत्नी को विधायक बना दिया, पत्नी मंत्री पद की शपथ ले लेंगी। लेकिन आज ये हुआ कि अचानक